हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी 2025 के लिए आपके 2021 से 2024 में दोस्तों जिस तरीके से आपके एसएससी जीडी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था हरित क्रांति से, आइए दोस्तों इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, आप जाके 2024 का पेपर उठा लीजिएगा। अगर हरित क्रांति से संबंधित अगर एक प्रश्न अगर क्वेश्चन में अगर नहीं पूछा गया हो दोस्तों, तो आके हमको कहना, ठीक है। तो दोस्तों आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यकीनन आपके हरित क्रांति से संबंधित स्टेटमेंट से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। साथ ही अगर दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण है। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एक और दोनों, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट आपके हरित क्रांति से संबंधित सही है। और दोस्तों अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता है तो मेरे साथीगण, कम से कम आप इस क्लास को जितना भी मैं पीपीटी के माध्यम से लाया हूँ दोस्तों, कम से कम आप इस क्लास का स्क्रीनशॉट मार के जब क्लास खत्म हो जाए दोस्तों तो एक बार आप जरूर इसे रिवीजन करना। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत जो कि वर्ष 1965 में हुई और जो कि डैश पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में था। अगर मैं बात करूं जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है ना मेरे साथीगण, 1961 से लेकर 1966 के बीच में रहा था। और ये बेसिकली हरित क्रांति 1965 में शुरू हुआ और उस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुआ था। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा तृतीय पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका अगर लक्ष्य कितना रखा गया था, तो बेसिकली 5.6% लक्ष्य रखा गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कितना परसेंट प्राप्त हुआ था, तो 2.8% प्राप्त हुआ था। आप जाके क्वेश्चन को उठा लेना दोस्तों। एक क्वेश्चन जो थर्ड पंचवर्षीय योजना से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे सबसे जो गिरावट पंचवर्षीय योजना रहा था ना, सबसे विफल पंचवर्षीय योजना रहा था ना, वो आपके तृतीय पंचवर्षीय योजना रहा था। इस पॉइंट को याद रखना कि सबसे विफल पंचवर्षीय योजना कौन सा है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो 1961 से लेकर 1966 के बीच दोस्तों इनका कार्यकाल रहा था। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी। तो बेसिकली दोस्तों अनाज की जो निर्भरता है ना दोस्तों, उन्हीं को कम करने के लिए बेसिकली हरित क्रांति लाया गया था। अगर मैं बात करूं साथीगण कि हरित क्रांति के विश्व में अगर इनकी जनक की मैं बात करूं तो बेसिकली नॉर्मन बोरलॉग आ जाएगा। और अगर दोस्तों मैं बात करूं कि भारत में हरित क्रांति की जनक, तो आपका एमएस स्वामीनाथन आ जाएगा। ये दो पॉइंट आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपके एमएस स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति से कई बार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। अगर मैं साथीगण अगला क्वेश्चन की बात करूं, भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। मैंने कहा ना दोस्तों, हरित क्रांति से संबंधित आपके एग्जाम में स्टेटमेंट से हमेशा क्वेश्चन इसी तरह से देखने को मिलता है। और ये सारा का सारा दोस्तों हूबहू दोस्तों आपकी एसएससी जीडी के पिछले साल के क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर दोस्तों मैं लाया हूं दोस्तों, ताकि आप सभी मेरे साथी गण को क्वेश्चन खोजना ना पड़े। एक ही क्लास में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था मैं आपके बीच चर्चा करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं कि हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिला। दूसरा पॉइंट कहता है कि कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। जो कि दोस्तों इसमें से बोल रखा कि गलत कथन या कथनों को पहचानिए, तो इसमें से दोस्तों ये दोनों के दोनों दोस्तों आपके जो कथन है ना सो गलत है। क्योंकि हरित क्रांति की शुरुआत बेसिकली आपके अनाज को बढ़ाने के लिए किया गया था दोस्तों, ना कि आपके आय को बढ़ाने का कहा गया था। दूसरा पॉइंट भी दोस्तों ये गलत है। तो बेसिकली दोस्तों आपको हर एक पॉइंट को सुनना है दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन को आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट मारना दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था।
हरित क्रांति को डैश जो कि कहा जाता था, तो बेसिकली कृषि क्रांति को ही जो तो हरित क्रांति कहा जाता है। और कई बार आपके एग्जाम में श्वेत क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाता है, नीली क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ विश्व क्रांति, तो कहीं ना कहीं कई बार आपके एग्जाम में इनके जो कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना बेसिकली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार जो क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? एम एस स्वामीनाथन। दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा, एम एस स्वामीनाथन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और इन्होंने ही दोस्तों सदाबहार जो क्रांति है ना शब्द को गढ़ा था। और ये आपके दोस्तों जीडी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगता होगा। और साथीगण अगर आप सबको अगर क्लास अच्छा लग रहा दोस्तों, क्वेश्चन का वैरायटी दोस्तों देख के क्वेश्चन के प्रति दोस्तों मेरा जो भी एक प्रतिक्रिया के माध्यम से जहाँ तक हो सकता है दोस्तों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मेरे साथीगण आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ दोस्तों आपके लिए दोस्तों मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो उनके लिए दोस्तों एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, है ना। और दोस्तों अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए दोस्तों आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके प्रति जरूर दोस्तों वीडियो लाऊंगा, है ना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके जो कि क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक जो कि वैज्ञानिक जिन्होंने भारत में हरित क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। दोस्तों देखो अभी पिछले स्लाइड में एम एस स्वामीनाथन मैंने पढ़ा, यहाँ अगले स्लाइड में उन्होंने क्या किया, तो एम एस स्वामीनाथन का फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लिया। तो मोन कोम्बू संबा सिवान और स्वामीनाथन, बेसिकली एम एस स्वामीनाथन का ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये पॉइंट याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि हरित क्रांति जो शब्द है ना 1950 और 1960 के दशक के दौरान मेक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और देश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीक को क्या कहा जाता है। तो बेसिकली ये आपके जो ना दोस्तों 1950-60 के दशक में जब मेक्सिको में जब ये किया जा रहा था ना, तो उसी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मेक्सिको और गेहूं सुधार जो केंद्र आपके फिलीपींस में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान में कृषि विशेषज्ञ टीम द्वारा विकसित किया गया था। बेसिकली ये पूछ रहा कहाँ पे जाके अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान किया गया था, तो ये बेसिकली फिलीपींस में किया गया था। और इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप जरूर स्क्रीनशॉट मारिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन। दोस्तों आप देख रहे हो ना एम एस स्वामीनाथन से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यकीनन दोस्तों इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी को दोस्तों याद होना चाहिए, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण, तो अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के संबंध में HYV का फुल फॉर्म क्या है। तो बेसिकली दोस्तों हाई यील्डिंग यानी कि वैरायटीज़, बेसिकली हरित क्रांति के संबंध में HYV का फुल फॉर्म है। और दोस्तों इस पॉइंट को आप यति इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखना। हमेशा दोस्तों आपके एग्ज़ाम में हरित क्रांति से ये फुल फॉर्म पूछा जाता है और कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों हरित क्रांति के संबंध में कौन से कथन को पढ़िए। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सही आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों करेक्ट आ जाएगा। और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि बेसिकली विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। और ये बेसिकली 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया था हरित क्रांति। ये दोनों के दोनों दोस्तों आपके हरित क्रांति से बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों का दोनों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्षों तक डैश हरित क्रांति का मुख्य आधार बेसिकली किस पे बना रही थी। तो बेसिकली हरित क्रांति आपके गेहूं पे मुख्य आधार रही थी। और दोस्तों इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि गेहूं के ही सबसे जो कि मेन फोकस था हरित क्रांति को लाने का। और बेसिकली ये आपके एनटीपीसी में दोस्तों बहुत बार पूछा गया और साथ ही आपके एसएससी जीडी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। हरित क्रांति जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन ने फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया, इसका उल्लेखनीय कमियों में से एक जो कि क्या थी,
तो बेसिकली पर्यावरणीय जो अवनयन है ना में से दोस्तों, इन्हीं का एक जो कि कमियां था। और दोस्तों ये आपके एनटीपीसी में दोस्तों कई बार पूछा गया, और साथ ही एसएससी जीडी में भी दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक का जो निधन यानी कि एम एस स्वामीनाथन का कब हुआ था? तो बेसिकली 2023 में, और 2024 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, और अति उम्मीद है दोस्तों 2025 में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में हरित क्रांति की अगुवाई मुख्य रूप से किसने की थी? तो एम एस स्वामीनाथन। दोस्तों आप देखो, एम एस स्वामीनाथन से एक बार फुल फॉर्म से पूछ लिया, एक बार पूछ लिया कि भारत के कौन जनक है, एक बार पूछ लिया कि हरित क्रांति की अगुवाई किसने किया। मतलब आप यूं केवल देखिए दोस्तों कि हरित क्रांति से एम एस स्वामीनाथन से कितने पैटर्न से आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैंने कह रहा ना कि हरित क्रांति से एम एस स्वामीनाथन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, आपके स्लाइड में मैंने HYV का फुल फॉर्म बताया, लेकिन दोस्तों अगला ही दोस्तों पीपीटी में जो कि एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछ दिया था कि हरित क्रांति के जो पहले चरण में HYV बीजों का जो उपयोग मुख्य रूप से किस राज्यों को लाभ हुआ था? तो बेसिकली पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों को HYV बीजों के माध्यम से लाभ हुआ था। और इस पॉइंट को याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। आइए दोस्तों, कुछ पंचवर्षीय योजना से भी जानते हैं कि भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश के 5 IIT स्थापित किया गया था? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था ना दोस्तों, 1951 से 56 के बीच में दोस्तों, बेसिकली हेरल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था, और इसी के समय दोस्तों 5 IIT खोला गया था। और इस क्वेश्चन को आपको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है ना, उनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक रहा था, और फिर जाके 2012 से लेकर 2017 तक अंतिम पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन उसको खत्म होने से पहले बंद कर दिया गया था 2012 से लेकर 2015 के बीच में ही, और इसी को खत्म करके नीति आयोग लाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। दूसरा पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्रों पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना के नेतृत्व बनाया गया था। तो बेसिकली पीसी महालनोबिस दोस्तों, ये दूसरे पंचवर्षीय योजना के मॉडल पर आधारित है। और बेसिकली जो दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच चला था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और दोस्तों जो दूसरा पंचवर्षीय योजना आपकी बेसिकली उद्योग पे आधारित था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत का कौन सा पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो बेसिकली चौथा पंचवर्षीय योजना आपकी 1969 से लेकर 74 के बीच दोस्तों, जो कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही चौथी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। और आपको बेसिकली इसका डेट भी याद रखना है ना, 1969 से लेकर 1974 के बीच चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ था, जो कि 5.7% दोस्तों इनका लक्ष्य था, और बेसिकली 3.3% इनकी प्राप्ति हुआ था। कई बार आपके चौथे पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना है ना साथीगण, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी अर्थव्यवस्था में एक बनकर उभरा। दूसरा पॉइंट कहता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य जो कि निर्धारित किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का दोनों के दोनों आंसर सही है। और आपको याद रखना कि 10वां जो पंचवर्षीय योजना है ना मेरे साथीगण, आपके 2002 से लेकर 2007 तक कार्यकाल रहा था। और आपको याद रखना, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इनका कार्यकाल से, 10वीं पंचवर्षीय योजना से। कौन सा पंचवर्षीय योजना जो कि पूर्ण रूप से विफल रहा था? जो कि तीसरा पंचवर्षीय योजना, मैंने आप इसी क्लास में दोस्तों मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये विफल इस कारण से हुआ कि 5.6% का लक्ष्य था, लेकिन मेरे साथी का 2.8% इनकी प्राप्ति हुआ था। और इन्हीं कारण से सबसे ज़्यादा अगर मैं विफल की बात करूं तो ये थर्ड पंचवर्षीय योजना रहा था। और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि हरित क्रांति जब 61 से 66 के बीच जब चला था तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो इसमें दोस्तों बोकारो आयरन एंड स्टील जो कि स्थापना किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोकारो जो आयरन एंड स्टील है ना, बेसिकली कौन से पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? तो बेसिकली आपके तीसरे पंचवर्षीय योजना में।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना बेसिकली पांचवा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और पांचवी जो पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 78 के बीच में चला था, इस पॉइंट को भी याद रखना। और दोस्तों जो आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना था ना, उनमें 4.4% की लक्ष्य था और 4.83% का हमें प्राप्ति हुआ था। और ये 3 और ये 5 पंचवर्षीय योजना आपको बहुत याद होना बहुत जरूरी है। तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगा? तो 1981 में दोस्तों बहुत कमी आने लगा, क्योंकि दोस्तों जब पंचवर्षीय योजना जब धीरे धीरे बढ़ने लगा ना मेरे साथीगण, तो उसमें से जो 1991 में है ना, उसमें से भारत की जो गरीबी है सो थोड़ा बहुत कमी आने लगा। और आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कमी आने लगी थी ना तीव्र आर्थिक विकास होने के कारण, तो उस समय कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? तो बेसिकली दोस्तों आपको याद रखना है जैसे कि 8वें पंचवर्षीय 1992 से 97, और जो 7वीं पंचवर्षीय 1985 से 90, और इन्हीं के बीच आपके 1991 का रहा था दोस्तों। इस पॉइंट को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 12वें पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर कितना था? तो बेसिकली 8% था आपके दोस्तों। अगर मैं बात करूँ तो विकास दर आपके 8% था, और इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो बेसिकली 2012 से 17 तक इनका कार्यकाल रहा था। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भरता और स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाया था? बेसिकली तृतीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों ये तृतीय पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो बोल रहा है कि सबसे विफल पंचवर्षीय योजना आपके तीसरे पंचवर्षीय योजना है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक जो अर्थव्यवस्था बनाया था ना, बेसिकली ये तृतीय पंचवर्षीय योजना ही बनाया था। क्योंकि दोस्तों उसमें से भी एक आपके जो कि स्टील प्लांट खोला गया था, और दूसरे पंचवर्षीय योजना में भी दोस्तों खोला गया था। जो कि दूसरा की मैं बात करूँ तो उसमें से दुर्गापुर, भिलई और राउरकेला ये 3 खोला गया था कारखाना, और तीसरा पंचवर्षीय योजना में आपकी बोकारो वाला खोला गया था। तो कहीं ना कहीं इसमें दोस्तों आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था बनना था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोडोमर मॉडल पर आधारित था। 1951 से 56 के बीच में इनका जो कि कार्यकाल था, और बेसिकली कृषि पे आधारित था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत जो कि 1 जनवरी देश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था 1995 में, और 1992 से 97 में 8वीं पंचवर्षीय योजना का बेसिकली कार्यकाल रहा था। दोस्तों अगर अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का यानी कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में जो कि इनका कार्यकाल रहा था। अगर साथीगण आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। भारत में वर्षों तक डैश हरित क्रांति का मुख्य आधार बना था। तो बेसिकली गेहूं के लिए मुख्य आधार बना था। अगला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से किसे पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना ने ही दोस्तों लक्षित विकास हासिल किया गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं पंच देखो दोस्तों, एगो पहला, एगो दूसरा, एगो तीसरा, और एगो पांचवा, एगो आठवां, ये 3 और एगो 12वां, ये जितने भी मैंने कहा ना आपको 5, ये 5 आपके एग्जाम में दोस्तों इनके कार्यकाल, उनसे संबंधित लक्ष्य दर और प्राप्ति और किस मॉडल पे आधारित था दोस्तों, पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसके बाद की 2 क्रमागत पंचवर्षीय योजना की तैयार किया बनाया गया था। तो 1965 में, यानी कि 2 क्रमागत पंचवर्षीय योजना 1965 तक तैयार किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है ना, बेसिकली हैरोडोमर मॉडल पर आधारित था। अगर मैं साथीगण अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को उद्देश्य आत्मनिर्भरता एवं स्व उत्पादक बनाना था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना % वृद्धि था? तो 2.1%। इस पॉइंट को भी याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली लक्ष्य कितना % वृद्धि तक रखा था, और जो कि प्राप्ति दोस्तों 3.60% रखा था। ये भी याद रखना, 2 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, तीव्र जो कि औद्योगिकरण भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना दोस्तों, क्योंकि इसी दूसरे पंचवर्षीय योजना के माध्यम से दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला ये 3 कारखाना दोस्तों स्थापित किया गया था। और इसीलिए दोस्तों ये हमेशा दूसरा पंचवर्षीय में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पीसी महालनोबिस पे आधारित था। 1956 से 61 इनका कार्यकाल रहा था। तो दोस्तों आपको याद रखना है। मेरे साथीगण आप सभी को क्लास कैसा लग रहा है दोस्तों? और दोस्तों आप सबको अगर क्लास अच्छा लगा
तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना ज़रूर। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर सकता हूँ दोस्तों, तो आप हमारे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ना दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पुनः, है ना। तो दोस्तों अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे सभी साथीगण को।